जरा मन को तू मन से मिला के तो देख, जरा मन को तू मन से मिला के तो देख। राम चले आएंगे शाम चले आएंगे, राम चले आएंगे शाम चले आएंगे। मन के मंदिर में उसको बिठा के तो देख, मन के मंदिर में उसको बिठा के तो देख। राम चले आएंगे शाम चले आएंगे, राम चले आएंगे शाम चले आएंगे। जरा मन को तू मन से मिला के तो देख। परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य श्री अखिल जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के विश्व विख्यात विद्वान एवं चिंतनशील कथा व्यास हैं। श्री वृंदावन धाम में वास करते हुए पूज्य महाराज श्री भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर अमेरिका, कनाडा, यूके आदि अनेक देशों में निरंतर कथाओं के भव्य आयोजन संपन्न कर रहे हैं। अगर कोई भूखा सोया हुआ व्यक्ति रात सो जाए और सोए हुए राजमहल में भोज का सपना देखे तो हम नहीं समझते कि ऐसा नहीं होगा कि उसका पेट ना भरे। सपना सत्य होता है, 100%, 100%। झूठा कब होता है? जब हम देख रहे होते तो सपना झूठा होता है क्या? सपना भी समय के अस्तित्व में से कुछ समय तो सपने में निकला ना। अभी सपने वाली घड़ी हम नहीं बना पाए। अभी आपने देखा जो फिल्में बनती है ना, जो सारा सब शूटिंग हो रही है, ये सब टाइम का मैनेजमेंट है। बड़ी तेजी से आपके चित्र खींचे जा रहे हैं, इसलिए चलते हुए मालूम पड़ते हैं। सपने में 1 सेकंड में आप पूरा जीवन देख सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक हमारे सामने नहीं। 2 मिनट का सपना देखा और बचपन से लेकर जवानी तक सारा सब कुछ देख लिया। ये सपने की घड़ी है। सपने होन भिखार नृप। आज वैसे कथा के संदर्भ में भी समय की व्याख्या होती है। समय क्या चीज है? तो सपने में जो भी देखा हमने वो सत्य था। कब? लेकिन जब हम सो गए थे। और जब जागे हम, किसी ने सपना देखा, सुबह उठा, किसी राजमहल में भोज करके आया और तरह तरह के बने हुए व्यंजन का बखान करने लगा अपनी पत्नी को। अरे तुमको तो कुछ आता ही नहीं बनाने के लिए, एक से एक स्वादिष्ट चीजें लोग बनाते हैं। क्या मैंने खाया? अच्छा, बड़ा अच्छा किया, चलो तुम्हारा पेट तो भरा। और सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो पत्नी को कहा, भाई 2 पराठे तो जरा सेक दो। तो पत्नी ने कहा, रात तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा खाया वैसा खाया। अरे बोलो सपने में खाया था ना, सही थोड़ी खाया था। जागे हान इन लाभ कछु। जागे तो सपना झूठा हो गया। तो बोलो कितना झूठा हुआ? कितना % झूठा हुआ? 100%। जैसे नकली नोट होता है, वो बाजार में जब तक चलेगा तो पूरे दाम पर चलेगा, 500 रुपया 500 में ही चलेगा। लेकिन जब वो नकली हो गया, पता लग गया कि नकली है, तो बिल्कुल 1 रुपए में भी नहीं चलेगा। ऐसा ही इस जीवन का खेल है। जब तक चल रहा था, कितना अहंकार, कितनी सारी चीजें हमारे अंदर कि हम ऐसे वैसे दुनिया भर के, और जब सांस टूटी, बात पूरी की पूरी खत्म। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाक पति सोई, जागे हान न लाभ कछु। जैसे ही जागे तो पता लगा कि न तो कभी हम राजा थे और न ही कभी हम भिखारी थे। श्रीमद् भागवत के संदर्भ में ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जीवन में आंखें खुल जाती हैं। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जब इनको पता लगा कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए, तो जैसे ही यह समाचार अर्जुन के द्वारा सुना है, महाराज युधिष्ठिर ने मूर्छित होकर गिर गए।
इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। और जब पुनः चेतना लौटी तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने माथे का राज मुकुट उतार कर महाराज परीक्षित के माथे पर रख दिया। बोले, पुत्र, मैंने इस राज्य का धर्म पूर्वक संचालन किया है, तुम धर्म पूर्वक इस राज्य की सेवा करना। और जब गए तो ऐसे थोड़े गए। कथाओं के ऐसे सुंदर संकेत मिलते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जाते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो अपने सारे बालों को बिखेर दिया, सब अस्त व्यस्त कर दिया, कपड़े भी सब इधर उधर। क्यों? बोले, इसलिए कहीं रास्ते में मिलकर कोई ये न कह दे कि हस्तिनापुर का भूतपूर्व सम्राट जा रहा है, यह भी न कह सके। जीवन के अंतिम घड़ी में जो भूत से मुक्ति पाले, यही तो श्रीमद् भागवत की कथा का संदेश है। जैसे कभी कोई मिलिट्री में कोई जनरल हो, कर्नल हो, बड़ी बड़ी उसको बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, और सारे उसके अवार्ड जो है उसकी कमीज पर लगे हुए, हम देखकर जान सकते हैं कि जनरल है ये। लेकिन जब घर में आता है तो उस कमीज को जैसे खूंटी पर टांग देता है। अब न वो जनरल रहा है, न कर्नल रहा है, अब वो किसी पुत्र का पिता हो सकता है, किसी पत्नी का पति हो सकता है, या किसी माँ का बेटा हो सकता है। जो जीवन में ऐसे ही अपने संपूर्ण अस्तित्व और संपूर्ण उपलब्धियों को जाते हुए जीवन की अंतिम घड़ी में ऐसे उतार सके, वही परीक्षित है। और वही संदेश इस श्रीमद् भागवत की कथा का है। इसलिए भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को कहा, परीक्षित, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को कहा, परीक्षित, जिस भी विधि से बने वो तुम जानो, जिस भी रास्ते से बने, जिस भी धर्म से बने, जिस भी कर्म से बने, ये तुम्हारा अपना मामला है, प्राइवेट मैटर है। जैसे किसी ऑफिस में किसी को टाइम पर पहुंचना है, तुम बस से आओगे, साइकिल से आओगे, कैसे आओगे कैसे नहीं, तुम्हारा अपना हेडेक है। लेकिन इस समय तुमको इस ऑफिस में पहुंचना है। ऐसे भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित, जैसे भी बने, जिस विधि से बने, क्या करना है? बोले, अंते नारायण स्मृति ही। अंत में जिसके हो उसको खोज लेना, अंत में जिसके हो उससे मिल जाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों? बोले, इसलिए तुम उसके अलावा किसी से तुम मिल सकते नहीं। बाकी जितने भी जीवन में तुमको मिलेंगे वो सब सिर्फ समझौता होगा। समझौता गमों से कर लो, कोई चाहता नहीं, लेकिन समझौता तो करना पड़ता है। बाकी सब अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, एक समझौता हो। अंते नारायण स्मृति, जीवन की अंतिम घड़ी में। तो ऐसे भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को, मैंने पहले आपको निवेदन किया कि जो बात कही जा रही है उसकी पृष्ठभूमि भी देखो, और जो सुन रहा है उसकी पृष्ठभूमि देखो। जो सुन रहा है इस कथा को, उसे श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज चौथा दिन। और जो सुना रहा उसकी क्या स्थिति है? ऐसे भगवान सुखदेव जिस कथा को सुना रहे हैं, शरीर पर एक वस्त्र भी उनके नहीं है, दिगंबर है। स्वयं ब्रह्म सुख का त्याग कर जो आए हुए,
तो वक्ता और श्रोता दोनों की स्थिति और परिस्थिति को देखकर हमें यह अनुभव करना पड़ेगा कि क्या मरते हुए व्यक्ति को आप कोई कहानी सुनाओगे? दादा दादी की कहानी सुनेगा, अच्छा लगेगा उसको? पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, मरते समय उसको आप कहो चलो बहुत बढ़िया नाटक है, बहुत बढ़िया शो है, वो कभी देखना पसंद नहीं करेगा। इसको हटा दें, बैलून यहाँ सामने हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें। और तब इसी भाव से श्रीमद् भागवत में गजेंद्र की कथा है। आसीत् गिरिवरो राजन्स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतश्रीमान् योजनायुतमुश्रितः। एक गजेंद्र है, एक हाथी है, हाथियों का राजा है। मुझे भी कई बार लगा कि व्यास जी को, सुखदेव जी को क्या सूझी कि हाथी और घोड़े की कहानी सुनाने लगे, लेकिन कथा तो है, सुनना तो पड़ेगा। और तब कथा के भौतिक अर्थ में न जाकर के उसके आध्यात्मिक और आधिदैविक अर्थों में हम प्रवेश करें। तो भगवान शुक्रदेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक हाथियों का राजा था, गजेंद्र उसका नाम है। वरुण देवता के उद्यान में जाता है, बड़ा भरा पूरा उसका परिवार है, सारे लोग हैं, हथनियाँ हैं, सब कुछ हैं, पुत्र हैं, सब कुछ सबको लेकर जाता है। और वरुण देवता के उद्यान में एक सरोवर है और उसमें बड़े सुंदर पुष्प खिलते हैं। कैसा फूल है वो? लसत कांचन पंकजम, बड़े सुंदर स्वर्ण के कमल खिलते हैं उसमें। जाता है, स्नान करता है, बड़ा सुंदर सुगंधित जल है, देवांगनाएं आकर उस सरोवर में स्नान करती हैं और तब उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर और कुमकुम जो चंदन बनकर जो घुल जाता है उस सरोवर में, तो ऐसा वह मधुर सुगंधित सारा वातावरण है। स्नान कर रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, परिवार अपना अपने साथ में है, सोन में जल भर भर कर अपनी पत्नी को नहला रहा है, बच्चों को नहला रहा है, किलकारियां भर रहा है, बड़ा प्रसन्न है। बड़ा प्रसन्न है। और इसी प्रसन्नता के बीच में कहीं छुपा हुआ है काल, कहीं काल छुपा हुआ है, काल देख रहा। हम भले काल को न देख रहे हो, कई बार हम सोचते अब तो हमारा सब काम हो गया, सब काम हो गया, तो आगे भी एक बड़ा काम बाकी है। बड़ा अद्भुत है। अगर ये काल नहीं होता तो हमको जगाता कौन? जैसे हम सो जाते हैं तो जगाने के लिए घड़ी में अलार्म लगा देते हैं, ऐसे ये काल हमको जगाता है। पूरी तरह खो गया है, कोई संस्कार नहीं है, सिर्फ जीवन में अपने घर परिवार को ही जाना है, क्या खाना क्या पीना, कैसा समाज, पूरी तरह व्यवहार में जो डूबा हुआ है। और तब ऐसे को काल जगाता है। तो उस गजेंद्र का पांव मगर ने पकड़ लिया। मगर जल का राजा है, और जब काल की पकड़ में उसका पांव आ गया तो मगर उसे अंदर की ओर खींचता है। गजेंद्र ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई संकट जीवन में आएगा। वो तो पूरी तरह परिवार में खोया हुआ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यसि पंकजश्री।
इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे आहंत हंत नलिनी गजमुजहार। कमल का सुंदर पुष्प खिला हुआ और भंवरे बैठे हुए इस पर आनंद ले रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। कितना अच्छा लगता है कमल के फूल पर बैठना, गुनगुनाता है, कभी ऊपर को उड़ता है, कभी नीचे को आ जाता है, कभी रस लेने लगता है। ऐसा वह भ्रमर, वह भंवरा खो गया है कमल की सुगंध में, कमल की मकरंद में। और तब संध्या की वेला होने को आई, सांझ होने को आई। और जब सांझ होने को आई तो दूसरे भंवरों ने कहा भाई चलो अब तो संध्या हो गई। तो उस भंवरे ने कहा भाई कहाँ चलूं, क्यों चलूं, इतनी सुंदर सुगंध और मकरंद, इसका आस्वादन ये कहाँ मिलने वाला है। बोले तुमको पता नहीं संध्या की वेला होने को है और कमल की कली अब बंद होने वाली है, इसमें बंद हो जाओगे। तो भंवरे ने क्या उत्तर दिया, बोले बंद हो जाएंगे तो क्या फिर कल सवेरा नहीं होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अरे रात बीत जाएगी, सुबह फिर से होगी। भगवान सूर्य प्रकट होकर पुनः इस कमल की कली को खिलने का अवसर नहीं देंगे क्या। तो क्या करो, बोल रात भर इसकी सुगंध लेता हूं, सुबह उड़ जाऊंगा। किंतु कहां मालूम था कि ऐसा सोचते हुए वह भंवरा, और ताकत उसकी कितनी है, उसकी ताकत इतनी है कि लकड़ी की पेटी में भी बंद कर दें तो भंवरा काट कर निकल सकता है। लेकिन कमल की कोमल कली में बंद भंवरा उसका ही आस्वादन करते हुए रात भर, कहाँ मालूम था कि सुबह प्रातः काल ही एक जंगली हाथी आया और आ करके उस कमल की कली को भंवरे के सहित लपेटकर अपने मुंह में लेकर चला गया। कहाँ पता था। ऐसा ही वह गजेंद्र वरुण देवता के उद्यान में गया, कहाँ पता था कि आज यह खुशी छिन जाएगी।